बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 3 अप्रैल और दिन है इतवार का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अपोजिशन जमातों को मज़ीद दबोचने का जो फैसला है वो किया गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, इस हवाले से आज की इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक और ख़त का और एक और बड़े सरप्राइज़ का क्या मामला है, इमरान खान साहब जो है वो अब क्या सरप्राइज़ एक और देने जा रहे हैं, इसकी तफसील भी जो है वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपोजिशन किस तरीके से मजीद फंस चुकी है और इस वक्त अपोजिशन जमातें इलेक्शन से क्यों जो है वो भाग रही हैं, हालांकि वो खुद ये चाहते थे कि अर्ली इलेक्शन हो। इसकी डिटेल भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। आगाज नाज़रीन व्लॉग का इसी से करता हूं कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं। हालांकि इस वक्त जितनी भी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इस सिचुएशन का एक हल जो है वो सिर्फ यही है कि अर्ली इलेक्शन में जाया जाए और इलेक्शन जो है वो करवाए जाए और अवामी मैंडेट के साथ वापस जो है वो जिसको भी अवाम अपना जो है वो चुनती है वो वापस पार्लिमान में आए। लेकिन नाज़रीन, अपोजिशन जमातें इलेक्शन में इस वक्त नहीं जाना चाहती। इसकी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि अपोजिशन जमातों का जो प्लान था वो ये था कि इमरान खान साहब को हटाने के बाद जब ये खुद इक़्तिदार में आएंगे तो कुछ इन्होंने चीज़ें करनी थी। सबसे पहले तो नाज़रीन इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से ईवीएम मशीनें जो थी इन्होंने उसको साइडलाइन करना था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट था इन्होंने उसको हटाना था। नैब के हवाले से इन्होंने जो कुछ तरमीम वगैरह थी वो करनी थी, क्योंकि उन्होंने अपने जो केसेस थे उससे भी छुटकारा जो था वो हासिल करना था। फिर इसके अलावा अपने कुछ शौक जो थे वो भी इन्होंने पूरे करने थे। ये तमाम जो अपने केसेस से छुटकारा, ये नैब और ये इस्लाहात जो चीज़ें हैं, ये वो मेन चीज़ें थी जिसकी वजह से अपोजिशन इक़्तिदार में आने के बाद ये तमाम काम करना चाहती थी और उसके बाद इलेक्शंस के अंदर जाना चाहती थी। लेकिन ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अपोजिशन की जानिब से नहीं हो पाई और सारा उनका जो प्लान था इमरान खान साहब की जानिब से उसके ऊपर पानी जो है वो फेर दिया गया। इस वजह से अपोजिशन इस वक्त अर्ली इलेक्शन से भाग रही है और इस गहमा गहमी में या ये कहे कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर जो गलत फैसले हैं उनकी जानिब से वो किए गए। कुछ इंटरव्यूज़ में जो उनकी जानिब से बेगर्स आर नॉट चूज़र या ये जो अपने अगेंस्ट उन्होंने बयानिया बनाया, फिर उसके बाद नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो इनकी जानिब से गलती की गई है वो मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश जो है वो करता हूँ और एक मिसाल के साथ जो है वो मैं आपको समझाता हूँ और क्रिकेट की लैंग्वेज के अंदर जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, जब भी आप देखते हैं कि एलबीडब्ल्यू आउट होता है, अगर उसके ऊपर जो रिव्यू है जब भी लिया जाता है तो उसमें सबसे पहले रिव्यू में ये चीज़ देखी जाती है कि आया जो बॉलर ने ये बॉल करवाई है क्या ये बॉल नो बॉल तो नहीं है, या ये जो बॉल है ये पिच कहाँ पर हुई है, आया ये आउटसाइड लेग पिच तो नहीं हो गई। ये दो जो चीज़ें हैं पहले वो देखी जाती हैं, या ये चीज़ देखी जाती है कि इनसाइड एज तो जो है वो नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो फिर जो नेक्स्ट जो चीज़ है उसके ऊपर जाया जाता है कि बॉल जो है वो स्टंप्स को हिट कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन उससे पहले ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ये सारी कार्रवाई होगी, अब इसमें मेरा ख्याल है इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो जो देखी जाएंगी वो ये हो सकती हैं कि सबसे पहले जो इसके अंदर बैरूनी एलिमेंट है, जाहिर सी बात है अगर जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब हैं उनकी जो रूलिंग है उसको उड़ाने के लिए कि वो ठीक नहीं थी, दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उनका जो रूलिंग थी वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही थी। एक तो ये कि क्या इसके अंदर बैरूनी एलिमेंट इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन कि हॉर्स ट्रेडिंग इसमें की गई है या नहीं की गई। और अपोजिशन इन दोनों चीज़ों से इसलिए घबरा रही है, जो बैरूनी साजिश है उसमें जो कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है जिसमें उन्होंने उस लेटर की तौसीक की है, ये सबसे ज़्यादा एक बड़ा सबूत है जो कि सामने रखा जा सकता है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती कमेटी में आपके जो तीनों चीफ्स हैं, यानी कि आर्मी चीफ साहब, इसके अलावा नेवल चीफ और जो आपके एयरफोर्स चीफ, ये जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो एक तो यहाँ से ये फंसती है और दूसरे नंबर पर जो हॉर्स ट्रेडिंग का एलिमेंट है, सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें सामने रखते हुए इस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से पीडीएम को मज़ीद जो है, बल्कि पीडीएम खुद उसने ये जो नर्व्स की गेम है
इसमें भुगला कर ख़ुद को मज़ीद जलील करने का उनकी जानिब से एक किस्म का जो फ़ैसला है वो किया गया है। बहरहाल इसमें मेरी जो कुछ अपनी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस मामले वाली साइड पर ना जाए या वो जो लेटर है उसको ना मंगवाए, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जो एंड रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जो ये सारे मामलात इस वक्त जिस तरफ भी जा रहे हैं वो अर्ली इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। इस सिचुएशन में भी हुकूमत की तरफ से ही जो विन विन सिचुएशन है हुकूमत की, इस सूरत में भी वही होगी। दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन साहब सीनियर कानूनदान जो हैं वो भी ये चीज़ कहते हैं कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसे अस्तस्ना हासिल होता है, यानी कि वो चैलेंज नहीं की जा सकती। तो ये तमाम तर चीज़ों को देखते हुए दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये कि मामलात अर्ली इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरफ जाएगी ताकि मामलात मज़ीद बिगड़े ना। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अगर चीज़ों को मज़ीद खोलना हुआ तो फिर जाहिर सी बात है जो बैरूनी साजिश वाला एलिमेंट और ये जो लेटर है जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं, फिर ये चीज़ें जो है वो एक्सपोज होना शुरू होंगी और इसमें अपोजिशन मज़ीद फंसेगी। और अर्ली इलेक्शन में भी अपोजिशन फंस रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से अर्ली इलेक्शन जो हैं वो कराए जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर इस वक्त आपको देता चलूँ कि कल 4 अप्रैल को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में ये जो केस चल रहा है खाली इसके ऊपर समाअत नहीं है, क्योंकि नोटिस जारी करने के बाद कल जो है वो 1 बजे दिन इसके ऊपर दोबारा समाअत की जाएगी। एक और जो दूसरी तरफ केस चल रहा है वो ये है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ इन दोनों का जो ज़मानत वाला मामला है वो भी चल रहा है FIA के हवाले से। और इसमें जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो चूँकि वज़ीर कानून का बंदान जो है वो उन्हें दिया गया था, तो इसमें जो एक नई दरख्वास्त उन्होंने दायर की कि इनकी दरख्वास्त ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो मनसूख की जाए। तो कल इन दोनों की इन ज़मानत की दरख्वास्त की मनसूखी के ऊपर भी अदालत के अंदर समाअत है और ये भी एक अहम डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर वहाँ से इनकी ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं तो ये और एक अपोजिशन के ऊपर मज़ीद जो दबाव है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन ख़त का एक नया ख़त का मामला सामने आया है। ये मामला इस तरीके से है कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से ही ये बात कही गई है कि ये अपोजिशन लीडर यानी कि शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखेंगे और उस ख़त में निगरान हुकूमत जो है उस हवाले से उसमें लिखेंगे, और निगरान हुकूमत के लिए यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नामज़द करने के लिए ज़रूरी होता है कि पैनल में कुछ नाम जो है वो दिए जाते हैं, फिर हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ ये मिलकर किसी एक नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ करते हैं। और अभी की इतलात के मुताबिक नाज़रीन एक नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो गर्दिश कर रहा है इस वक्त वो जस्टिस शेख अज़मत सईद साहब जो हैं साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और पनामा बेंच में भी गालबन ये हिस्सा रहे थे, तो इनका नाम जो है वो सामने अभी तक गर्दिश कर रहा है। तो ये लेटर है, इसको भी जो है वो देखना पड़ेगा अपोजिशन को। अगर लेट से इसके ऊपर कंसेंसस दोनों की जानिब से चूज़ नहीं किया जाता कोई एक नाम, यानी कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ, जो कि लग भी रहा है कि जिस तरह की इस वक्त हालात हो चुके हैं कि दोनों एक नाम के ऊपर मुतफिक नहीं होंगे, तो फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। मैंने अपने पिछले व्लॉग में इसका प्रोसीजर आपको बताया, अभी अगेन रिपीट कर देता हूँ कि फिर ये जो है वो इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी कमेटी होती है उसमें जाएगा, उसमें भी नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी नहीं होता तो फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट में आखिर में आएगा और वो फिर कोई नाम जो है वो सजेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद निगरान जो काबीना है वो बनाई जाएगी। और आखिर में नाज़रीन MQM के मुआहदे के हवाले से इस वक्त एक मामला ये गर्दिश कर रहा है कि पीपल्स पार्टी पहले भी MQM से एक मुआहदा करके पीछे हट गई थी और ये कहा गया था कि ये तो कागजी कार्रवाइयाँ हैं, इनको जो है वो कौन मानता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई लूज़र है तो वो MQM है। एक ऑलरेडी वो हुकूमत का हिस्सा थे, उनको वजारतें दी गई थी, फिर उसके अलावा गवर्नरशिप तक उनको ऑफ़र की गई, लेकिन वो फिर भी अपोजिशन की सफ़ों में जाकर मिले। तो अब उनके लिए लूज सिचुएशन ये है कि उनका ये जो मुआहदा है ये भी ख़तरे में पड़ चुका है, क्योंकि अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। ऑलरेडी जो मुनरिफ अराकीन हैं वो तो घाटे में हैं ही हैं, पता नहीं वो ये भी एक अफवाह थी या जो भी मामला था सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था कि उनकी जो पेमेंट है शायद वो भी उनको मुकम्मल नहीं दी गई, क्योंकि उनके जो अदम एतमाद का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का ऐन मौके पर साथ छोड़ा,
उनकी पीठ पे छुरा घोंपा, ये जो है वो जलील ही होंगे। और इसमें अगर कोई मैं कहूँ कि काफ लीग जिनके हवाले से मशहूर हो चुका था कि वो ब्लैकमेलर हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ गेन इस शक्ल में किया कि वो अभी तक पीटीआई के साथ जो है वो चल रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।